बना था निर्भया, जो हमारी बेटी थी, जिसके साथ वह निर्मम हत्या हुई थी और जो कांड हुआ था उसके बाद ही बना था। और नाबालिग लड़की थी। नाबालिग पॉस्को एक्ट में है कि यदि पॉस्को एक्ट के अंतर्गत कोई मामला दर्ज होता है तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। वो नहीं हुई। हमने फिर देखा कि किस तरीके से पुलिस ने दिल्ली में हमारी जो पहलवान थी वह शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च कर रही थी पार्लियामेंट की ओर, उनको ज़मीन में घसीटा गया। जिस तरीके से उनके साथ यह जो कार्य हुआ वो बहुत ही आपत्तिजनक था, अपमानजनक था। एक खिलाड़ी होने के नाते विश्व कप 83 में हम वर्ल्ड कप जीते थे और उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना खून पसीना लगता है और उसके बाद जाकर एक आदमी या एक टीम वो मेडल लेकर आती है। उसी प्रकार से हमारी जो महिला रेसलर्स हैं उन्होंने पूरी मेहनत की, खून पसीना एक किया और सब कुछ कर लेने के बाद भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलते हुए वो मेडल जीता। ऐसे में जब वह पुलिस द्वारा इस तरीके से उनके साथ हरकत होती है, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए और अंततः जब उनको न्याय नहीं मिलता तो वह गंगा में अपना मेडल बहाने जाती हैं। तो हमने केवल उनसे यह कहा था कि यह आप तो हमारे देश की शान हैं ही, लेकिन आप कृपया इस मेडल को पानी में न बहाएं, क्योंकि ये केवल आपकी नहीं हमारे देश की धरोहर है। आप हमारे देश के धरोहर हैं, ये मेडल जो आप लाए हैं देश के धरोहर हैं और हम यह चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी हमारी लड़कियों को न्याय मिले और जो पिछले 6 महीने से जनवरी से चल रहा है वो बंद हो। जब एफआईआर रजिस्टर हो गया, सरकार के पास जनवरी में जा चुके हैं, कब तक चलेगी ये जांच कमेटी की? इसलिए इस पर तुरंत इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए और हमारी जो रेसलर हैं, हमारे जो पहलवान हैं, हमारी लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। सर, जो ब्रिजभूषण है वो कह रहे हैं कि इस मामले को दरअसल पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसको बता रहे हैं वो, और जो आरोप में कह रहे हैं कि अगर वो सत्य भी होते तो मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगा, इस बात को लेकर भी वो बात कह रहे हैं। ब्रिजभूषण जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में तो मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो आंखों से देखा है उसके बारे में तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। 6 महीने से गुहार लगा रही हैं, कमेटी बनी है, मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर हम करेंगे। मैरी कॉम को उसका अध्यक्ष बनाया गया, जो 6 बार की खुद विश्व चैंपियन रह चुकी है बॉक्सिंग की। हम देश की वो सम्मान है, देश की आन बान शान है और वो नहीं होता है। फिर जब ये पुलिस में जाते हैं तो वहां पर रजिस्टर नहीं होता केस। कौन सही है गलत है वो तो समय आने पे पता लगेगा, लेकिन एक नहीं, जब आधा दर्जन के करीब या उससे ज्यादा लड़कियां इस प्रकार से कोई आरोप लगाती हैं, 1-2 तो हो सकता है, मैं समझ सकता हूं कि चलो किसी ने लगाया हो, लेकिन 6-7 लोग इस प्रकार से आरोप लगाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े एफआईआर कराने के लिए, तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है ना। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिजभूषण सिंह सरन जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो उनकी बात है, लेकिन आज जो लड़कियां कह रही हैं और पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो प्रतीक्षा है कि जल्दी से जल्दी हो जाए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं जरूरत पड़ती। सर, लेकिन जिस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन आप भी रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्समैन जिस तरह से लगातार काफी टाइम से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कि सुनना नहीं चाह रही सरकार या फिर कुछ वाकई में इसमें घालमेल है? सरकार के हाथ से तो मामला चला गया है। सरकार ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कुछ नहीं किया। जब कमेटी ने कुछ नहीं किया तो इन्होंने एफआईआर किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यहां एफआईआर हुई, तो अब ये मामला तो पुलिस के पास है। सर, लेकिन जांच तो चल ही रही है ना। तो वो जांच 6 महीने चल रही है, मतलब एक तरफ से पुलिस की भी जांच चल रही है, दूसरी तरफ से इनकी भी जांच चल रही है। पॉस्को के अंदर जो गिरफ्तारी होनी चाहिए वो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उस गिरफ्तारी की भी जांच चल रही है। क्या प्रश्न तो ये है ना। सर, क्या आपको लगता है कि एज ए स्पोर्ट्समैन आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पूरा मामला है एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला लगता है आपको कहीं से भी? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि प्रोटेस्ट मंच पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हों या दूसरी अन्य पार्टी के हों। क्या लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है मुद्दे को? क्या आपको ध्यान नहीं, जब ये मेडल जीत के आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर बुला करके इनका सम्मान किया था? क्या आपको ध्यान नहीं है कि खट्टर साहब जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपना साक्षी मलिक को बुला करके ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा का बनाया था? तो राजनीतिकरण उन्होंने नहीं किया क्या? क्या कोई भी आदमी, हम इंसान नहीं है क्या देश के?
अगर कोई मेडल जीतता है तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार खुश होती है और विपक्ष दुखी होती है अगर कोई मेडल लेकर आता है। अरे ये तो स्पोर्ट्स पर्सन है, इन्होंने देश के लिए किया। मैंने जब देश के लिए किया तो क्या केवल उस समय कांग्रेस की सरकार ही खुश थी, बाकी लोग दुखी थे? अरे देश की धरोहर है तो कोई भी राजनीतिक आदमी जा सकता है, कोई आदमी भी जा सकता है, बिजनेसमैन भी जा सकता है, सभी लोग एकत्रित हो सकते हैं। तो इसको पॉलिटिकल रंग देने वाली बात क्या है? आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे तब आप कहेंगे पॉलिटिकल रंग। सबसे पहले ये बात बताओ, शिकायत की कि नहीं की? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? एफआईआर दर्ज हुआ तो फिर पॉस्को के अंदर गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इसमें राजनीतिक कैसे बात आ गई? सर, क्या लगता है कि जब ये तमाम रेसलर हरिद्वार गए अपने मेडल्स को डालने के लिए, बहाने के लिए, उसके बाद से शायद लगता है कुछ, जैसे आप थोड़ा सा आपको भी हर्ट हुए कि यार मेडल नहीं ऐसे ही मस्त करना चाहिए, क्या लगता है कि उसके बाद से मामला और ज्यादा गर्म हो गया है? नहीं, देखिए, आहत तो होता है अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो और मैं अपना मेडल लेकर के कहूं कि मैं गंगा में बहा दूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी भड़ास होगी। मैं जिस न्याय की मांग 6 महीने से कर रहा हूं मुझे नहीं मिल रहा। और खिलाड़ी बड़े भावुक होते हैं, जीतते हैं तो रोते हैं, हारते हैं तो रोते हैं। हमारे मन में छल कपट नहीं होता। हम लोग किसी जाति से, किसी क्षेत्र से, किसी राजनीति से हम लोग का कोई नाता लेना नहीं होता, हमारा देश से लेना देना होता है। और भावुक होना स्वाभाविक है। हम लोग क्या कहा जाए, इनोसेंट फूल्स हैं। सर, एक अंतिम सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने रेसलर से? सर, मैं यही कहूंगा कि आप मेडल न फेंकें, क्योंकि मेडल्स आपकी ही नहीं, आप देश के धरोहर हैं, वो हम सबों का है। आप जीत भारत के लिए जीत कर लेकर आए हैं। और दूसरा, पुलिस से कि कृपया इसका निष्कर्ष तुरंत निकालें और पॉस्को कानून के अंतर्गत जो आपको करना चाहिए गिरफ्तारी करिए। सर, आप भी भावुक से हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं हो भावुक? क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, इमोशनल फूल्स हैं हम लोग, भावनाओं में बह जाते हैं। तो क्यों ना बहें? जब देश के लिए खेलते हैं, मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं, उसके बाद एक मेडल आता है, देश के लिए किया है। व्यक्ति हम हैं लेकिन है तो भारतीय ना। और उस देश में अगर न्याय न मिले 6-6 महीने तक, तो फिर दुख तो होता है ना। आप जब मेडल जीत करके आते हैं तो आप करोड़ों रुपए का इनाम घोषित करते हैं, आप बुला बुला करके फोटो खिंचवाते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, फोटो खिंचवाते हैं। और जब न्याय की गुहार मांगते हैं तो उसके पर सुप्रीम कोर्ट जाकर एफआईआर करनी पड़ती है। और 6 महीने से इस पर क्या जांच होनी? आपने सबको बुला करके तो पूछ लिया, सबने आपको बता दिया, उसमें एक लड़की नाबालिग थी और पॉस्को के अंतर्गत आपने केस रजिस्टर किया है, तो स्वाभाविक है गिरफ्तारी तो होनी चाहिए।